Hello students, I am going to explain very interesting chapter 10, the story of cricket. Cricket is the most favorite game of people. Sport is an integral part of a healthy life. It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other, and stay fit. Among the various sports such as hockey, football, and tennis, cricket appears to be in the most appealing national entertainment today. How much do we really know about the game called cricket? स्पोर्ट्स हेल्दी लाइफ का के लिए बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है कि अगर स्पोर्ट्स हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बनता है तो उससे लाइफ बहुत हेल्दी रहती है. इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज़ आवर सेल्व्स कंप्लीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट. यही एक तरीका होता है, यही एक रास्ता होता है जिसमें हम अपने आप को बिल्कुल उसमें पूरी तरीके से फिट रख सकते हैं. Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. आज के समय में कई स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट. ये सब बहुत ही ये सब एक नेशनल एंटरटेनमेंट बन गया है. राष्ट्र का बहुत ही अच्छा इस तरीका हो गया एंटरटेनमेंट के लिए. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट? हम लोग कितना जानते हैं गेम के बारे में? मीन्स कौन सा गेम? क्रिकेट. आज हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. The word bat is an old English word that simply means stick or club. क्रिकेट लगभग 500 साल पहले कई स्टिक को मिलाकर और बॉल के साथ खेला जाता था इंग्लैंड में. The word bat is an old English word that simply means stick or club. ये जो वर्ड बैट है ये बहुत ही पुरानी इंग्लिश का वर्ड है जिसका सिंपल सा एक मीनिंग होता है स्टिक या क्लब. बाय द 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable. लगभग 17वीं शताब्दी में क्रिकेट had evolved enough to be recognizable as a distinct game. लगभग 17वीं शताब्दी में क्रिकेट एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया, इसकी खोज हुई, इसको लोग पहचानने लगे इस गेम के बारे में. टिल द मिडल ऑफ द 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. 18वीं शताब्दी के मध्य तक बैट को एक मतलब उसका एक रफली शेप दिया गया था हॉकी स्टिक की तरह, जो कि कर्व था. नीचे से वो कर्व की तरह था. हॉकी जैसे देखते हैं ना कि वो नीचे से कर्व रहती है, मुड़ी हुई होती है, उसी तरह से बैट का भी शेप था. There were a simple reason for this. The ball was bowled under arm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. तो उस समय जैसे बॉल थ्रो करने का क्या तरीका था, वो नीचे से कर्व क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय बॉलिंग का जो तरीका था वो था कि नीचे बिल्कुल ग्राउंड से सटा कर वो बॉल देना. जब बॉलर उसको ग्राउंड से सटा कर बैट्समैन तक पहुंचाता था तो वो जो कर्व वाला हिस्सा है उससे मारकर वो बॉल को रन बनाता था. तो उस समय यही एक तरीका था बॉलिंग का. One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. एक बहुत ही ख़ास बात क्या थी क्रिकेट की कि उसमें टेस्ट मैच होता था. टेस्ट मैच जो कि 5 दिन तक चलता था.
और उस 5 दिनों के टेस्ट मैच में ये भी नहीं था कि कोई जीत भी सकता है, हार भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि मैच ड्रॉ हो जाए। ड्रॉ हो जाए मीन्स दोनों, ना कोई जीता ना कोई हारा, दोनों बराबर रन पे हैं। तो ये भी हो सकता है, वो 5 दिन के टेस्ट मैच में ये भी हो सकता था कि वो मैच ड्रॉ हो जाए। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। कोई भी ऐसी आज के समय में कोई भी ऐसे मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स की नहीं है जो कि इतना टाइम पूरा होने में, उस गेम को पूरा होने में इतना टाइम ले। A football match is generally over in an hour and a half. फुटबॉल मैच जनरली कितना टाइम लेता है? 1-1.5 घंटे। Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket. और जो बेसबॉल है वो कंप्लीट होने में 9 इनिंग्स तक लेता है, और वो आधे टाइम मीन्स 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच, द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। हाफ समय में, आधे समय में वो 9 इनिंग्स लेता है बेसबॉल कंप्लीट होने में। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. दूसरी क्यूरियस चीज़ क्या थी क्रिकेट की, कि उसकी लंबाई, उस पिच की लंबाई जो थी जहाँ पे क्रिकेट होता है, उस पिच की एक स्पेसिफाइड उसकी लंबाई होती थी 22 यार्ड्स, लेकिन उस ग्राउंड का जो शेप था वो फिक्स नहीं था। ग्राउंड किसी भी शेप में हो, बट बीच में जो पिच तैयार होता था वो 22 यार्ड्स का होता था। मोर अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डिमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, इन सब का जो प्लेइंग एरिया होता है उसका एक डिमेंशन होता है, वो एक फिक्स उसका रहता है कि कितने उसके एरिया होगा। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट का ऐसा नहीं था। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई। क्रिकेट में क्या था, वहाँ के ग्राउंड ओवल भी हो सकते थे। ओवल मीन्स अंडाकार शेप के हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड है एडिलेड ओवल। उसी तरह से सर्कुलर भी हो सकते हैं, जैसा कि चेन्नई के चिपॉक ग्राउंड का है। अ 6 एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। उसी तरीके से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है और फिरोज शाह कोटला दिल्ली ग्राउंड है। There's a historical reason behind both these oddities. इन दोनों oddities का, इन दोनों ग्राउंड्स का एक बहुत ही हिस्टोरिकल रीज़न है कि ऐसा वो क्यों है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोटिफाइड। क्रिकेट एक बहुत ही अर्ली जो उसका मॉडर्न टीम स्पोर्ट है, उसका एक स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशंस है। कोडिफाइड मीन्स उसका एक फिक्स रूल्स और रेगुलेशन है। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। पहला जो क्रिकेट का लॉ लिखा गया था वो 1744 में लिखा गया था। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम एमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट 2 umpires who shall absolutely decide at disputes। उनका सिद्धांत क्या था पहला, कि इसमें 2 एम्पायर्स होंगे जो कि
हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, जो कि सारे जो डिस्प्यूट्स है, जो कि वहाँ के जो भी मैच में हो रहा है, वो सब कुछ यही दो एम्पायर डिसाइड करेंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई, जो इसके स्टम्प्स होंगे वो 22 इंचेस हाई ही होंगे, और इस द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस, और जो उस पर बेल होती है मीन्स स्टम्प के ऊपर जो ऊपर लगाते हैं उसको बेल बोलते हैं, वो 26 इंचेस की ही होंगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंसेस, और जो बॉल है वो लगभग 5 से 6 आउंस के बीच की ही होनी चाहिए। एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards अपार्ट, और स्टम्प के उस 22 yards का जो पिच होता था उसमें 2 सेट होंगे स्टम्प के आमने सामने। द वर्ड्स फर्स्ट cricket club was formed in Hambledon in the 1760s, and the Marylebone Cricket Club was founded in the 1787। वर्ल्ड का जो पहला क्रिकेट क्लब है, वर्ल्ड का पहला क्रिकेट क्लब वो हैम्बल्डन 1760s में हैम्बल्डन में बना, एंड द मेरिलबोन क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन द 1787, और मेरिलबोन क्रिकेट क्लब जो था वो 1787 में बना। ड्यूरिंग द 1760s and the 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। 1760s और 1770s के समय में जो बॉल पिच पे डाली जाती थी वो उस समय बना कि उसको रोल करके हवा में फेंका जाएगा। जो आज तरीका है बॉलिंग करने का वो कब आया? 1760s और 1770s में। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर। Plus increased pace. It also opened new possibilities for spin and swing। तो इसमें क्या चेंजेस आए? बॉलर्स ने चेंज किया एक उसकी जो लंबाई है, ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर, कि उसमें कितने हवा में कितने दूर तक फेंकना है, कितने लंबाई में फेंकना है, ये सारा कुछ उसमें चेंज हुआ। और इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग, और उससे उसमें एक नई पॉसिबिलिटी आई कि किस तरह से उसको स्पिन करना है। बॉलिंग में होता है ना, स्पिन करना, स्विंग करना, उस तरह से वो सारे कुछ इसमें बने। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। इसका क्या रिस्पॉन्स हुआ कि बैट्समैन को भी अब उसकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन मीन्स किस तरह का इसको स्ट्रोक देना है, कैसे मारना है, ये सब कुछ उसको चेंज करना पड़ा। उस वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। और एक इसका रिजल्ट क्या आया, क्या रिप्लेसमेंट हुआ कि जो कर्व्ड बैट थी वो अब बिल्कुल स्ट्रेट में आने लगी थी। The weight of the ball was limited to between 5.5 to 3/4 ounces। बॉल का वेट भी चेंज हो गया, वो 5.5 to 3/4 ounces का होने लगा। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 inches, और जो बैट की चौड़ाई है वो 4 इंच की हो गई। In 1774 the first leg before law was published। 1774 में जो फर्स्ट लेग बिफोर लॉ है वो पब्लिश्ड हुआ। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन। और इस समय में पहले सिर्फ 2 स्टम्प हुआ करते थे, बट 1774 में
फर्स्ट लेग बिफोर लॉ के पब्लिश हुआ, उसके साथ ही साथ इसी के आसपास ही थर्ड स्टैम्प भी कॉमन हो गया, मीन्स 2 की जगह थर्ड स्टैम्प हो गया। बाय 1780 3 days had become the length of a major match। 1780 में जो 5 days का होता था वो अब 3 days का मैच होने लगा था। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। और इसी साल ही बॉल का क्रिएशन देखा गया, अलग तरीके का बॉल देखा गया, वो फर्स्ट पहली बार 6 सीम क्रिकेट बॉल देखा गया। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England। अब ये जब जो गेम के इक्विपमेंट्स हैं, जो खेल के सामान हैं, अगर इसको देखा जाए तो यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन्ड ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। और इसमें काफ़ी कुछ चेंज आया कि किस तरह से क्रिकेट दोनों तरीके से चेंज हुआ, उसकी टाइमिंग, उसका जो फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। जो इंग्लैंड में इसके इक्विपमेंट्स चेंज हुए, इसकी टाइमिंग चेंज हुई। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल। क्रिकेट्स के ज़्यादातर जो टूल्स थे वो नेचुरल होते थे, प्राकृतिक होते थे। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, द बैट इज़ मेड विथ लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। जो बैट होता था वो किसका बना होता था? लेदर का, ट्वाइन का और कॉर्क का। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। बल्कि आज के समय में दोनों ही चीज़, बैट और बॉल दोनों ही हैंडमेड होते हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। वो किसी इंडस्ट्रीज़ का या फैक्ट्री का बना हुआ नहीं होता है। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम। धीरे धीरे जो बैट का मटेरियल होता है वो धीरे धीरे समय के साथ चेंज होता गया। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। अब क्या हुआ, उस बैट लकड़ी का वो सिंगल पीस बैट का के लिए निकाला जाता है, उसी सिंगल पीस से, लकड़ी के सिंगल पीस से बैट बनाया जाता है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस। अब ये 2 पीसेस में बैट बनता है। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री। जो ब्लेड है मीन्स जिससे मारते हैं, वो चीज़ विलो ट्री है, उसकी लकड़ियों से बनता है। विलो ट्री ज़्यादातर वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो उसका वो बना हुआ मिलता है। एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ केन दैट became available as European colonialists and trading companies established themselves in Asia। और जो उसके हैंडल होते हैं, जो क्रिकेट बैट का हैंडल है, वो केन का बना हुआ होता है। जो कि यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनीज से इस्टेब्लिश होते हैं एशिया में। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज्ड टू रीमेक इट्स टूल with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected। गोल्फ और टेनिस जैसे क्रिकेट ने जो इसके टूल्स हैं वो इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक, फाइबरग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। उसको क्रिकेट ने रिजेक्ट कर दिया कि वो किसी इंडस्ट्रियल या मैन मेड मटेरियल से वो नहीं बनेगा। जैसे प्लास्टिक हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, मेटल हो गया, इन सब से वो नहीं बनेगा। वो कैसा बनेगा? नेचुरल बनेगा। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया,
पैर में जो लेग पैड्स होते हैं वो हो गया। जब उसकी बात आती है कि कैसे सुरक्षा रखनी है, प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए क्रिकेट किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से। द इन्वेंशन ऑफ वल्केनिज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848। जो वल्केनाइज्ड रबर का जब जो इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, उससे 1948 में पैड्स बने जो पैर में बांधते हैं, एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद जल्द ही उसका ग्लव्स भी बनने लगा। द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स। आज के समय में मॉडर्न गेम में जो आज के समय में गेम होता है उसमें बिना हेलमेट के इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। वो किसका बना होता है? वो मेटल का बना होता है, और उसका मटेरियल बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, जो जिससे कि फेस कवर्ड हो सके और प्रोटेक्ट हो सके। नाउ द सेकंड पार्ट। फॉर सेकंड पार्ट you can see my next video. Thank you.